हेलो दोस्तों। हमारे सामने पार्टनरशिप का ये क्वेश्चन है और ये बेस्ड है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पे। आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे इसको डील करना है। यहाँ एल, एम और एन तीन लोगों की बात हो रही है जिनका रेशियो जो है वो 3:2:1 दे रखा है। आप बैलेंस शीट देख रहे हैं। बैलेंस शीट में जो रेशियो है वो क्या है? क्रेडिटर दे रखा है 168 का, जनरल रिजर्व है 42,000 का, कैपिटल दे रखा है 120, 80 और 40। ये सारा मिलकर के 240 हो जाता है और उसको अगर ऐड करेंगे तो 4,50,000 हो रहा है। बैंक में 34,000 पड़ा हुआ है, डेटर्स है 46 का, स्टॉक है 2,20,000 का, इन्वेस्टमेंट 60, फर्नीचर 20 और मशीन, ये सारा मिलकर के 450। एडजस्टमेंट को देख लेना बहुत ज़रूरी है। तो न्यू रेशियो आपको दे रखा है कि न्यू रेशियो जो है वो 2:2:1:1 का हो गया। फर्म की गुडविल जो है वो 1,80,000 है। न्यू पार्टनर जो है वो ओ आ रहा है, वो जो है वो अपना शेयर लेकर के आएगा, तो वो अपना शेयर जो है इस 1,80,000 का 1/6 लेकर के आएगा, यानी 30,000 लेकर के आएगा। और ये 30,000 रुपीज़ जो है ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो में जो सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर होंगे इनके बीच में आपको बांट देना है। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो 36,000 हो रही है, जबकि यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट जो है वो 60,000 देख रहे हैं। कहने का क्या मतलब है कि इन्वेस्टमेंट में 60,000 माइनस 36,000 यानी 24,000 का डिक्रीज है, और ये डिक्रीज जो है ये रिवैल्यूएशन के डेबिट में जाना है। अगला एडजस्टमेंट आप देख रहे हैं, कह रहा है कि मशीन जो है उसकी वैल्यू रिड्यूस हुई है, 58 हो गई है। मशीन जो है वो 70,000 का है, 58 हो गया, यानी इसमें 12,000 का रिडक्शन है, और ये रिडक्शन जो है ये भी रिवैल्यूएशन के डेबिट में जाएगा, और आपको बैलेंस शीट में मशीन की वैल्यू 58 लिखनी है। फिर क्या है, कहता है एक क्रेडिटर है जो कि जिसको कि 6,000 रुपये देने हैं और वो अपना क्लेम नहीं करेगा, यानी क्रेडिटर की वैल्यू जो है वो आप देख रहे हैं, क्रेडिटर की वैल्यू यहाँ पर 168 है, जिसमें से 6,000 का पेमेंट नहीं होगा, यानी जो बैलेंस शीट है उसमें आपको क्रेडिटर की वैल्यू 1,62,000 लिखनी है, और ये 6,000 रुपीज़ जो है ये आपका रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाएगा, क्योंकि ये आपका गेन हो गया, ये रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में। ओके। फिर कहता है कि ओ जो है वो 1/6 लेकर के आएगा, प्रोपोर्शनेट कैपिटल वो 1/6 लेकर के आएगा, यानी जो रिमेनिंग पार्टनर है वो 5/6 है, उससे हम कैपिटल को प्रोपोर्शनेट करेंगे। अब आइए क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले तो हमारा जो ओल्ड रेशियो है 3/6, 2/6, 1/6, न्यू रेशियो आपको दिया ही हुआ है, ये ऐड करके 2 to 4 5 6, 2/6, 2/6, 1/6, 1/6 हो गया। आप क्या देख रहे हैं कि ये ओल्ड और न्यू सेम है, यानी ना गेन ना सेक्रीफाइस। यहाँ 1/6 है, यहाँ भी 1/6 है, यानी ना गेन ना सेक्रीफाइस, यानी सारा गेन सेक्रीफाइस जो है वो एल ने किया है, यानी सारा गुडविल का पैसा वही ले जाएगा। अब एडजस्टमेंट देखते हैं। आपने देख रखा है कि जो इन्वेस्टमेंट है उसके वैल्यू में 24,000 का रिडक्शन आया है। यहाँ एडजस्टमेंट नंबर 3 अगर आप देखेंगे तो वो 24,000 का रिडक्शन मैंने लिख दिया है, और बैलेंस शीट में उसकी वैल्यू भी लिख दी है, जो रिड्यूस्ड वैल्यू है 36,000। फिर मशीन के वैल्यू में आप देख रहे हैं कि 12,000 का रिडक्शन आया है, वो भी मैंने कर दिया, और मशीन का जो रिड्यूस्ड वैल्यू है 58,000 वो बैलेंस शीट में लिख दिया। क्रेडिटर में 6,000 रुपीज़ जो है वो अनक्लेम्ड है, अगर इधर ऐड करेंगे डेबिट साइड तो ये 36 होता है, उसमें से ये 6 माइनस करेंगे तो ये 30,000 का लॉस हो गया, और इस लॉस को ओल्ड रेशियो में बांट देना है आपको 3:2:1 में, और जब आप ये बांट देते हैं तो 15, 10 और 5 आता है। दैट्स इट। अब आइए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम देख लेते हैं साथ के साथ।
पार्टनर्स कैपिटल में बैलेंस जो है वो 120, 80 और 40 पड़ा हुआ है, जो कि हम आपको क्वेश्चन के शुरू में दिखा चुके हैं। रिजर्व था 42,000, उसको बांट लिया 3:2:1 में। गुडविल की वैल्यू 30,000 है और केवल जिसने सेक्रीफाइस किया है उसी को मिल जाएगा ये सारा गुडविल। अब इसको ऐड कर लिया तो ये होता है 171,000 और उसमें से रिवैल्यूएशन का लॉस 15,000 माइनस कर दिया तो 1,56,000। इसको ऐड कर लिया तो 94,000, उसमें से रिवैल्यूएशन का लॉस 10,000 माइनस कर लिया तो 84,000। ये 47, उसमें से रिवैल्यूएशन का लॉस माइनस किया तो 5,000, तो आ गया 42। अब ये जो है हमारा एडजस्टेड कैपिटल है और इस एडजस्टेड कैपिटल से हम फर्म का कैपिटल निकालेंगे। तो इस तीनों को हम ऐड करेंगे। ऐड कर दिया तो 2,82,000। वो जो है वो 1/6 के लिए आया है, यानी रिमेनिंग जो है वो 5/6 होता है, यानी टोटल कैपिटल क्या हो जाएगा, ये 282 इंटू 6/5। वो अपना शेयर लेकर के आएगा 2,82,000 मल्टीप्लाई 6/5 मल्टीप्लाई 1/6, यानी 56,400, जो कि वो यहाँ ले आया है। तो अब जब हमने ये देख लिया तो अब बैलेंस शीट को कंप्लीट करने का टाइम आ गया। सारा कैपिटल लिख दिया 156, 84, 42 और 56,400। डेटर के साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डेटर की वैल्यू हो बहु लिख देंगे। स्टॉक के साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं है, फर्नीचर के साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं है। कैश का हिसाब कर लेंगे तो कैश में आप देखते हैं कि 34,000 जो है उसके पास पहले से बैलेंस पड़ा हुआ है और गुडविल में 30,000 ला रहा है और कैपिटल 56,400, तो ये मिला करके 1,20,400 कैश लिख दिया और बैलेंस शीट में दोनों साइड का टोटलिंग कर लिया। तो बैलेंस शीट में दोनों साइड का टोटलिंग जो है वो 5,04,000 आ जा रहा है, वो हमने लिख दिया। बैलेंस शीट हमारा दोनों साइड टैली कर गया। तो इस तरीके से ये एडजस्टमेंट ऑफ क्वेश्चन का एक बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन बना। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में भी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का ही एक और क्वेश्चन करने वाले हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं। थैंक यू।